छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को संविधान सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने भी इस क्वेश्चन को पहले पूछा था। तो देखिएगा, जो घनश्याम सिंह गुप्त है ना, जो कि दुर्ग से चुने गए थे, इनको जो है संविधान सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ये मध्य प्रांत के चीफ मिनिस्टर बने थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मजदूर आंदोलन के बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से निष्कासित किया गया। तो देखिएगा, जो राजनांदगांव है ये पहले रियासत हुआ करता था, इसको नांदगांव भी बोला जाता है। नांदगांव, अगर नांदगांव राजनांदगांव दोनों एक ही है, ध्यान रखेंगे। तो राजनांदगांव रियासत में एक मिल स्थापित किया गया, जिसको नाम दिया गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल। तो ये जो मिल था, यहाँ पर कपड़ा वगैरह तैयार होता था, काफ़ी सारे मजदूर यहाँ पर काम करते थे। तो हमारे जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, जो कि एक वकील थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के मजदूरों से कार्य अधिक करवाया जा रहा है और उनको जो वेतन है वो कम दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको फैक्ट्री में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कार्य करने के जो स्थल हैं उसमें जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब कि अव्यवस्था का माहौल था, मजदूरों पर एक तरह से अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो इन सब चीजों को जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने देखा, तो मजदूरों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप लोग जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, मैं आपका साथ दूंगा। तो राजनांदगांव के इस मिल में जो है हड़ताल होता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में। कब हुआ था ये हड़ताल? पहला हड़ताल हुआ था 1919-20 में, उसके बाद जो दूसरा हुआ था 1924 में, तीसरा जो है 1936 या 37 में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि किस मिल आंदोलन के बाद, किस मिल मजदूर आंदोलन के बाद ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निकाल दिया गया। तो पहला वाला जो था उसमें तो ठाकुर साहब को नहीं निकाला गया, लेकिन जो दूसरा मिल मजदूर आंदोलन हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा उग्र था। एक मजदूर इसमें वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है, मतलब कि जो अंग्रेज पुलिस है उनको गोली वोली चलाने का आदेश मिल जाता है। तो इसमें एक मजदूर मारा जाता है, जिससे वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर देती है। तो द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के पश्चात ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निकाल दिया गया। ये 1924 में हुआ था द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन। तो ध्यान रखना, और ये हिंसक भी हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मिल मजदूर आंदोलन हिंसक हुआ था, तो द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है, शिमला समझौता से छत्तीसगढ़ के किस नेता ने भाग लिया था। शिमला समझौता में छत्तीसगढ़ के किस नेता ने भाग लिया था? तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इसमें भाग लिया था। देखो क्या था कि जो शिमला सम्मेलन है जो 1945 में हुआ था, तो भारत में उस समय जितने भी प्रांत थे, 11 प्रांत थे, तो सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया और देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को। तो चूंकि जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ये मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। 1937 के चुनाव के बाद, वैसे पहले तो खरे मंत्रिमंडल बना, उसके एक साल बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने सरकार बनाई। हालांकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भारत की मर्जी के बिना सम्मिलित किए जाने के विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया गया था कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने भी त्यागपत्र दिया था। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ ना, तो उस समय देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब शिमला समझौता में इनको आमंत्रित किया गया, तो इनको जो है जेल से रिहा किया गया। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसमें शामिल हुए थे। ध्यान रखना है, ये मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर इसमें सम्मिलित हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं भाई, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग, ठीक है ये। कालीचरण बिलासपुर, ठीक है ये भी। त्रेतानाथ तिवारी, ये भी ठीक है भाई। यहाँ पर ये नहीं होना था। कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये होना था। तो यहाँ पर तीनों ही सुमेलित है,
तीनों यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ कूट क्या मिला ना भाई, तीनों सुमेलित है, यहाँ पर ये थोड़ा सा नहीं जो है नहीं होना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और 2009 में इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हल्बी बोली की कहानियों के संग्रहकर्ता कौन है? हल्बी बोली के कहानियों के संग्रहकर्ता, तो ये है भाई लाला जगदलपुरी जी, जो कि बस्तर क्षेत्र से आते हैं। इनके नाम से ना बस्तर क्षेत्र का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहाँ पर जो लाइब्रेरी अत्याधुनिक मतलब आधुनिक ढंग से लाइब्रेरी तैयार किया गया है, इन्हीं के नाम पर रखा गया, मतलब लाला जगदलपुरी ग्रंथालय जगदलपुर। तो इन्होंने जो है हल्बी, गोंडी, भत्री आदि जो भाषाएं बोलियां हैं जो बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है, उनके कहानियों को, जो भी लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, उनको संकलित किया है। केदारनाथ ठाकुर, इनका संबंध भी बस्तर क्षेत्र से है। इनकी एक रचना है बस्तर भूषण, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा भी गया है बस्तर भूषण, जो कि लगभग 1908 में इन्होंने लिखा था। तो इससे जो है उस समय के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव, भाई ये तो जो काकतीय वंश के थे ना, काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। दयाशंकर नाग, इन्होंने ना एक कोई तो किताब लिखी है दयाशंकर नाग आदिवासियों के ऊपर, जो पूछा जाता है, मुझे फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आप में से किसी को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हल्बी बोली की कहानियों के संग्रहकर्ता लाला जगदलपुरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, काष्ठ निर्मित तंबाकू पात्र का प्रचलन किस जनजाति में है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो काष्ठ निर्मित तंबाकू पात्र, ये क्वेश्चन जहां तक मैंने भी पीछे किसी वीडियो में पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये मुरिया जनजाति में ये देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, तंबाकू खाने के शौकीन होते हैं, तो तंबाकू रखने के लिए अभी क्या होता है, जो तंबाकू खाता है वो जो है प्लास्टिक की डिब्बी या फिर प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, पॉलीथीन, उसमें लेकर के घूमते हैं। मुझे ना एक ध्यान आ रहा है, कुछ समय पहले ना हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे, अंकल आंटी, जो पान खाने के बड़े शौकीन थे, तो वो ना पानदान जो होता था ना, पान रखने का जो डिब्बा होता था, वो साथ में लेकर के घुमा करते थे। अब वो वैसा किसी के पास देखने को नहीं मिलता है। तो बस्तर क्षेत्र के जो आदिवासी हैं ना, मुरिया जनजाति विशेष करके, वैसे तो दूसरे जनजाति के लोग भी इस तरह के काष्ठ निर्मित तंबाकू पात्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेष करके मुरिया जनजाति में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो है ना लकड़ी से छोटी छोटी डिब्बियाँ बनाते हैं, मस्त सुंदर, उसमें कलाकारी करते हैं, जिसमें तंबाकू और उसके साथ जो चूना वो रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देसी लॉलीपॉप के नाम से जाना जाने वाला व्यंजन कौन सा है? तो भाई लाटा देसी लॉलीपॉप के नाम से जाना जाता है, जो कि इमली वगैरह से मिलकर के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के काल में छत्तीसगढ़ में उर्रांव विद्रोह कब हुआ था? तो उर्रांव विद्रोह कब हुआ था? 1918 में हुआ था उर्रांव विद्रोह। ये सरगुजा क्षेत्र में हुआ था उर्रांव विद्रोह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ में फेरों के समय गाया जाने वाला विवाह गीत कौन सा है? फेरों के समय मतलब विवाह के टाइम पर जो फेरा होता है ना, 7 फेरे, तो उस टाइम पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस टाइम पे गाया जाता है भांवर गीत गाया जाता है। भड़ैनी जो है ये बारातियों को भोजन कराने के समय गाया जाता है, हास परिहास मजाक मस्ती वाला गाना। परघैनी बारात का स्वागत करने के समय परघैनी गीत गाया जाता है। विदाई गीत विदाई के समय गाया जाता है, और फेरों के समय में भांवर गीत गाया जाता है। माफ़ी चाहूँगा, आखिरी क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।